ऑप्शन थे। गुड मॉर्निंग शांति। एंड गुड गुड इवनिंग। मॉर्निंग। ओम ओम शांति। 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 गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ओम ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ शांति। शांति। ओम शांति। शांति। ओ ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। निष्क्रिय मर्यादाओं पर चलना यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। भक्ति मार्ग में हमने जो मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता है उनकी पूजा किया, आराधना किया, लेकिन अब परमात्मा अपने बच्चों को ऊंचे बनाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना चाहते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम कौन बनेंगे? जो ईश्वरीय मर्यादाओं में बनेंगे, ईश्वरीय मर्यादाओं में चलेंगे। तो उसके लिए बाबा ने कहा अपनी पावरफुल स्टेज बनानी है, और पावरफुल स्टेज से सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए महादानी बनाए। तो आज बाप दादा के क्या इशारे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए और सभी की मनोकामनाओं पूरी करने के लिए, पावरफुल स्टेज बनाने के लिए? तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे मीठे बाबा। मीठे बाबा। मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्ट है। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस, जहां अब जाना है। मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस, जहां अब जाता है। प्रश्न कि जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? तो यह ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, वह होना नहीं चाहिए, ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का खेल कैसे चलता है? जू मिसल, जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूत है, कोई फिकर की बात। जो कुछ होता है बाबा ने कहा सब ड्रामा में नूत है, फिकर की कोई बात। ऑप्शन, बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते, देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय। परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। बल कहते भी हैं भगवान गॉड फादर है, रचता है परंतु जानते, शिवलिंग का चित्र भी है परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाप को, यथार्थ रीति न जानने के कारण बाबा को भूल। तो आप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं ना, तो देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय। परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। भल कहते भी हैं भगवान गॉड फादर है, रचिता है, परंतु जानते, शिवलिंग का चित्र भी है परंतु इतना बड़ा तो वो है। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाबा को, बाप है भी रचयिता, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया, तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा। हम भगवान के बने हैं, बाप हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, तो हम बच्चों को क्या मिलना चाहिए? नई दुनिया की राजधानी का वैसा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है परंतु समझते कुछ नहीं। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा, अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हम सब तुच्छ बुद्धि थे, नंबर बार तो कहेंगे ना। मुख्य
के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आत्मा पावन, बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर, मैं कैसे आता हूँ, बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर। तो बाबा ने कहा यह है नंबर 1। कौन? बाबा ने कहा यह है नंबर 1। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए, यह सब है समझ की बात। बाबा बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं, बाप इतने समय से समझाते रहते, नहीं तो सेकंड की बात है बाबा को पहचान। बाप कहते मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे भी कर्म विनाश में निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। बाप ने समझाया है तुम पावन थे जब शांति धाम में थे, ये बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते, दूसरा कोई सुना ना सकता। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी, जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी, यह एक नाटक है। हम जहाँ पर शरीर रूपी वस्त्र बदलकर पाठ प्ले कर रहे हैं, ये एक नाटकशाला है। जैसे 3 घंटे की पिक्चर में एक्टर हीरो हीरोइन अपना पाठ प्ले करते, तो ऐसे भी ये भी एक नाटकशाला है जहाँ हम सभी आत्माएं पाठ प्ले कर रहे हैं। यह अभी बुद्धि में आया है ना कि हम मूल वतन के निवासी, जिसको स्वीट साइलेंस जोन कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते, क्योंकि आत्मा दुखी है ना, बाबा ने कहा। तो कहते हम कैसे वापिस घर जाएं, घर का पता न होने के कारण भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूट, अभी हमें मंजिल मिल गई है, एक बाप की पहचान मिल गई है। अभी तुम भटकने से छूटे हो, बच्चों को मालूम पड़ गया अभी तुमको सचमुच ढल जाना। हम आत्मा कितनी छोटी भी, ये भी बंडर है जिसको कुदरत कहा जाए। इतनी छोटी बिंदी में देखो कितना पाठ, इतनी छोटी बिंदी पूरे 84 जन्मों का पाठ लिखा हुआ है ना, बंडर लगता है ना। सबसे मुख्य पाठधारी वो है करण करावन है ना, सबसे मुख्य पाठधारी। तुम मीठे मीठे बच्चों को ये भी समझ में आया कि हम आत्माएं शांति धाम से आती, समझ आ गया कि हम आत्माएं शांति धाम से। तो बाबा ने कहा तुम मीठे मीठे बच्चों को ये भी समझ में है आत्माएं कोई नई थोड़ी ही निकलती है वो शरीर में प्रवेश करती हैं, नहीं, आत्माएं सभी स्वीट होम में। बाप अपने बच्चों को कितना सुंदर रीति से समझा, वहां से आती हैं यहाँ पाठ बजाने, सभी को पाठ बजाने, हर आत्मा को पाठ ले करते। ये खेल है ना, ये सूर्य चांद स्टार आदि क्या है, यह सब बावनी का बत्तियां हैं जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। ये सब बत्तियां हैं, सूरज चांद सितारे। बाबा ने कहा ये सब खेल चल रहा है, कौन सा रात दिन का। कई कहते हैं सूर्य देवताएं नमः, चंद्र देवताएं नमः, परंतु वास्तव में ये कोई देवताएं हैं नहीं। इस खेल का किसको भी मालूम, सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं, वास्तव में यह इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां है। हम रहवासी हैं सुइसाइडल्स, यहाँ हम पाठ बजा रहे, यह जो मिसाइल चक्र फिरता रहता है। जो कुछ होता है बाबा ने कहा ड्रामा में, ऐसे नहीं कहना चाहिए ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता, यह तो ड्रामा है ना। मिसला जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में तो नहीं था ना कि चली जाएगी। मिसाल के तौर पर आने का तुम्हारी माँ थी, किसी की माँ चली गई तो आने का तुमने सोचा तो नहीं था मेरी माँ चली जाएगी। अच्छा, शरीर छोड़ दिया ड्रामा, अभी देखो अहमदाबाद से फ्लाइट उड़ी, सेकंड में 1 मिनट भी नहीं लगा, पूरे के पूरे सभी लोग खत्म हो गए। ऐसे तो किसी ने नहीं सोचा होगा ना कि हम अपनी मंजिल तक ही नहीं पहुंच पाएंगे, परिवार से कितने अपने गए, सब खत्म हो गए ड्रामा। अब अपना नया पाठ, अब वो आत्माएं भी अपना नया पाठ बजाएंगी जाके कहीं ना कहीं। फिक्र की कोई बात,
यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है, हम एक्टर से। ये हार और जीत का खेल है ना, ये हार और जीत का खेल। बाबा कहते ये हार जीत का खेल माया पर आधारित। माया से हारे हार है और माया से जीते माया पांच का। ये गाते तो सब है परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज है? दुनिया वाले कहते हैं माया, लेकिन उन लोग को पहचान नहीं है। हम बच्चे जानते हैं तो हमें पहचान है। हर बात में समझ आता है ये माया का काम है कि राम दिलाराम बाप का काम। तो माया पर जीत पानी है। ये तो रावण है जिसको ही माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। बहुत लोग धन संपत्ति को माया कहते हैं। बाबा ने कहा माया तो पांच विकार को कहा जाता है, धन संपत्ति अलग है। धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है तो कह देते हैं माया का बड़ा नशा चढ़ा हुआ है। कोई बहुत धनवान होंगे वो तो लोग क्या कहते हैं, अरे इन लोगों को बड़ा धन का माया का नशा चढ़ा हुआ है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई भी बात में संशय नहीं होना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय होता है। अभी भगवान उवाच है किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए ना, जो आत्माओं के प्रति है। श्री कृष्ण तो देहधारी है ना, वह आत्माओं के प्रति कैसे कहे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते। बाप को तो देह है नहीं, बाप ने कहा। और तो सबको देह है, जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना तो सहज है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान। बाबा कहते उनको देह है। ये तो तुम मेरे बच्चे जानते हो। जब मूल वतन में आत्माएं थी तुमको देह थी। पूछते बाबा, जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी? क्वेश्चन मारते नहीं ना, तुम आत्माएं थी। और ये बाबा भी आत्मा। ब्रह्मा बाबा के बेटा। सिर्फ वह परम है, इनका पाठ गाया हुआ। ब्रह्मा बाबा का तो पाठ गाया है बाबा ने कहा, तो इनका पाठ गाया हुआ है। सिर्फ वह परमात्मा परम है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये मालूम हो कि 5000 वर्ष पहले भी परम पिता परमात्मा रचता अभी आया है, तो कल्प पहले भी वो है हेवनली गॉड। हर 5000 वर्ष बाद कल्प के संगम पर तैयार। परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से बाबा कहे सब भूल गए हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझा। तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प लेते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गवाते हैं? ये ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। अब यह भी सब समझ विनाश होगा, ये किसको भी पता नहीं है। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकता? अभी तुम ब्राह्मण हो संगम, ब्राह्मणों की कोई लड़ाई है नहीं। बाप कहते तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायलेंस, डबल अहिंसा। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो ना, तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा ले। इसमें कुछ भी बाबा कहे तकलीफ की बात नहीं है। नॉलेज बहुत सहज है। बाबा कहते हैं अभी तो देखो दुख के पहाड़ तूने नाहे खेल होने वाले हैं। इतने सब खत्म हो जाएंगे ना। देखो बाबा आज ऐसा कहते हैं कि इतने सब खत्म हो जाएंगे। बाबा ने आज कहा लेकिन देखो कल परसों ही हो गया ना, इतने सब खत्म हो गए। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की? सिर्फ एक ही भूल की, जो बाप को भूले। एक ही भूल है कि जो बाप को भूले हुए। तुम तो बाप से राजाई ले रहे हो ना। बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरे कि मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई
तुम तो जीते हो ना, तुम ट्रांसफर होकर अमर लोक में इस पढ़ाई की ताकत से। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम हो, परंतु वह पढ़ाई है भक्ति। अब बाप कहते मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा, तुम अभी सच्ची बुद्धि बनते हो ना। तुम जानते हो हम ऊंचते ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते। बाबा कहते हैं अभी नर्क है, अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के। बाबा बाबा करते रहे, बाबा बाबा करते रहते। वो गॉड फादर के पुकारते, परंतु ये थोड़े ही समझते हैं कि वह आत्माओं का बाप पूछते ऊंच है। हम उनके बच्चे फिर दुखी क्यों? परमात्मा जो इतना ऊंचते ऊंचे और हम उसके बच्चे बने हैं तो इतने दुखी क्यों? अभी तुम समझते हो दुखी भी होना ही, ये सुख और दुख का खेल है ना। जीत में सुख है और हार में, जीत में सुख है और हार में। तो बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। रावण, बाबा बार बार अटेंशन दिलाते, रावण कौन? रावण तो पुतला है, किसका? पांचवे का। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है बाप से हम स्वर्ग का वर्षा देखें। बाबा आया है ना, पाप कट जाए, आया हुआ है सभी। अभी सिर्फ बाबा को याद करना है तो पाप कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है ना बाबा, ये सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है ना। यह भी तुम जानते हो, तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते, कुछ सुख भी है आटे में। जो बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा ने पहले भी समझाया है, जो बाप के बच्चे बनते हैं, जो श्रीमत पे चलते हैं, तो पूरे कल्प में उनके भाग्य में सिर्फ 1/4 ही दुख होता है, बाकी 3/4 सुखी ही होता है। तो 1/4 भी तो काटना तो पड़ेगा। तुम जानते हो सर्व का सदगति दाता एक बाबा है, सदगति और कोई कर ना सकेगा। जब तक आत्मा अपने पिता परमात्मा को जानकर उससे नहीं जुड़ेगी तब तक उसकी सदगति हो ना सकेगी। जगत का गुरु भी एक ठहरा, वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है, अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते हैं कि अगर मर जाए तो सदगति हो पाए। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी गुरु करते हैं, कहते हैं कि गुरु के बिना गति सदगति नहीं। तो वो तो देहधारी गुरु, लेकिन अभी हमारा पिता परमात्मा गुरु टीचर सदगुरु सब है। बाप कहते वास्तव में किसको भी गुरु नहीं कह सकते, गुरु वह है जो सदगति दे। सदगति दाता तो एक ही है। बाबा ने कहा वो आते हैं तो सबको सदगति। जो भी उस धर्म के थे, बाबा ने कहा क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे। जो भी उस धर्म के थे फिर उनको गुरु कैसे कहे, जबकि ले आने के लिए निमित्त बने। पतित पावन एक ही बाप को, वह सबको वापिस ले जाने वाला है। स्थापना भी करते हैं, सिर्फ सबको ले जाए तो प्रलय हो जाए। प्रलय तो होती नहीं। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद भगवत गीता गाई, गायन है यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत। तो भारत में ही बाप आते, स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाबा है, उनको भी सर्वव्यापी कह देते। अभी तुम बच्चों को खुशी है, नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा। उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो देखो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते रहते हैं, तुमको तो मजा है। ठगियां मारनी है, कल्प कल्प बाबा से हम बरसक, तो कितनी खुशी होनी चाहिए ना। बाबा कहते मुझे याद करो फिर भी भूल जाते। कहते हैं बाबा योग टूट जाता है, तो बाबा ने कहा है योग अक्षर निकाल दो, वह तो शास्त्रों का अक्षर है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद, तो सहज कर दिया ना। किसी को याद करना, रिलेशन को याद करना कोई मुश्किल है क्या? तो बाबा से सारे रिलेशन है और उस रिलेशन में उसको याद करना कोई मुश्किल तो है नहीं। योग भक्ति मार्ग का अक्षर, बाप से बादशाह ही मिलती है ना। बाबा कहते हैं तुम याद नहीं करेंगे तो विकर्म कैसे विनाश होंगे।
राजाई कैसे मिलेगी? याद नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को कहता हूँ मानिकम, जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। इस दुनिया में हमारा कोई नहीं, एक बाबा है, ऐसा ही समझ के चल। तो क्या होगा? कहाँ से भी धोखा मिलेगा, कहाँ से भी कुछ भी होगा, दुख नहीं, क्योंकि बाप पहले ही ये राज समझा। बाबा की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश। विजय माला का दाना बन जाए। कितना सहज है, ऊंचते ऊंच शिव बाबा ब्रह्मा दोनों आइए। वो पारलौकिक और ये है बिल्कुल साधारण टीचर है ना। वह टीचर्स फिर भी सजा देते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं बच्चे, कंप्लीट पढ़ाई नहीं करते हैं, तो वो टीचर फिर भी सजा देते हैं। तो बाबा ने कहा यह तो पुचकार देते हैं। शिव बाबा कैसे टीचर है? बच्चों को पुचकार देते हैं, कहते मीठे बच्चे बाप को याद। सतो प्रधान बनना है पतित पावन तो एक ही बाबा है। गुरु भी वही ठहरा, कोई गुरु और हो ना सके। बाबा कहते हैं अब समझने वाला समझे। बाप को सब समझाते हैं, जो ना समझे बाबा ने कहा उनका क्या है? मौत है। पद भी कम हो जाएगा। स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं तो पद कम हो जाएगा। अल्फ बाबा वे बादशाही, हम फिर से उसकी राजधानी में जाते हैं। ये पुरानी दुनिया बाबा कहते हैं खत्म हो जाए। अच्छा, आसार भी नजर आ रहे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की की रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता बाप दादा को बाप दादा को याद याद प्यार, प्यार, गुड गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग नमस्ते। और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाप दादा। नमस्ते। थैंक यू। मीठे बाप दादा। तो धारणा के लिए एक सेकंड मन को एकाग्र। ओम शांति। तो धारणा के लिए बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खकियां मारते हैं कि बाबा हमें ऐसी बादशाही देते हैं जो उसे कोई छीन नहीं सकता, और इस खुशी में कहियां। दूसरा कि विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाबा की याद से विक्रम विनाश। विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी पुरानी दुनिया से मरना है। बाबा की याद से विक्रम विनाश करने हैं। आज का वरदान है। तो वरदान की अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी बाबा अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी बाबा। पीछे आने वाली आत्माएं थोड़ी में राजी हुई, जो और अभी और पीछे से आने वाले हैं। हम लोग तो फिर भी भाग्यशाली हैं, समय से पहले बाबा के पास आ गए। कुछ बच्चे कब आएंगे? जब राजधानी ट्रेन छूट रही होगी और चारों तरफ हाहाकार होगा, उस समय कहेंगे कोई कोई तो बचा है, तो उस समय आएंगे। बाबा कहते कि पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में राजी हों, क्योंकि उनका पाठ करना दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त, कोई भी वंचित न रहे। इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियां जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल। इसलिए जो गीत गाते हैं, नजर से निहाल बिना स्वामी सदगुरु, उन पर नजर पड़ेगी तो उनका भाग्य ऐसा बनेगा, वो बाप को पहचानेंगे और उनसे जुड़कर अपना जन्मों का भाग्य बना। तो नजर से निहाल है।
स्लोगन है। सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए। सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए। आज के अव्यक्त इशारों में है, जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो ये अनुभव होना चाहिए, ये आत्माएं बहुत समय की अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरज से दिखाई दे। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं दिखाई दे। तो जितना ही अति रोहाब उतना ही अति रोहाब भी हो तो सामने वाली आत्माओं पर रहम भी हो कि कैसे ये बाप से जुड़ी रहे, क्योंकि माया बहुत फोर्स के साथ अपनी ओर अभिभूत कर रही है। लास्ट समय चल रहा है, उसको माया को भी डर लग रहा है ये कहीं हमें छोड़कर भगवान के ना बन जाए, क्योंकि भगवान के बने तो माया का काम चलेगा कैसे, है ना? तो इसीलिए उसको भी लगा रहता है कि कैसे कैसे मैं इनको अपनी ओर ही खींच के रखूं। तो इसलिए बहुत रहम भाव, कोई भी अब माया का ना बने। इसलिए एक हमेशा पॉइंट याद रखना कि मुरली कभी मिस ना हो। अमृत वेले का योग, बाबा की मुरली, दोनों अगर हमारा सही है तो माया हमसे जरूर हारेगी ही हारेगी, हमसे जीत नहीं सकती। तो जितना ही अति रुहा उतना ही अति सहन। ऐसी सर्विस का अभी समय है कि बहुत लोग देखो बाबा को छोड़ दे रहे हैं, उनका हाथ छूटा माने माया के चंगुल में गए, वो कहाँ के भी नहीं, क्या जो भाग्य बनाया वो भी खत्म। तो कुछ भी हो जाए बाबा का हाथ ना छूटे। बाबा का हाथ क्या है? ये मुरली। अच्छा, ओम शांति। से थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा, ये हम सम्मान ले लेंगे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए बाबा ने जो शिक्षाएं दी है उनका हम चिंतन करेंगे कि सुबह से लेकर रात तक बाबा ने ईश्वरीय मर्यादाएं बताई हैं और उन मर्यादाओं में हमें रहना है। तो जितना जितना हम मर्यादाओं में रहते जाएंगे उतनी मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वगुण संपन्न सलह कला संपन्न बनती जाए। अच्छा, ओम। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू जयंती। तो आज बाबा से हमारा कौन सा रिलेशन है? हमारा संबंध है शिव बेटा। बाबा हमारा ये बेटा। शिव बेटा हाँ। है। जी बेटा। मैं शिव बेटा के साथ बात लेकर रही और मैं उसके साथ ही अपने स्वीट साइलेंस होम घर चली जाऊं। परम धाम में घर जा रही हूँ। तो ये चिंतन करेंगे। तो कहते हैं बाबा के हम बने, बाबा का संदेश जन जन तक मिले, ये भावना अंदर में रहती है तो जन जन का कल्याण जरूर होना है। तो इसीलिए कहते भी हैं कि दूसरों के दिलों में आप जो स्थान रखते हैं वही आपकी वास्तविक दौलत भी है। ऊपर का तो सब यही छूटने वाला है, लेकिन जिनके प्रति हमने शुभ भावनाएं रखी हैं उनका प्यार, बाप का प्यार अगर मेरे दिल में है तो ये सबसे बड़ी दौलत है, इसको संभाल के। अच्छा, ओम। थैंक यू बाबा। 1 मिनट मन को एकाग्र करें। मन मन कहते हैं कि हमने जो मुरली सुनी है उस मुरली में 4 पेज की जो मुरली है उसमें 5,000 साल की हिस्ट्री समाई हुई है। तो मैं नॉर्मल तरीके से इन 4 पेजों में से अपनी हिस्ट्री निकाल नहीं सकती। तो इसलिए बहुत अटेंशन से परमात्मा जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर हम आत्मा को सुखी बना रहे हैं कल तो कल। तो ये निश्चय जितना बैठता जाएगा हम आत्माएं भी मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए ओके होती चले। तो वो बाबा की टोटल धारणाओं को ओके करने में किसी भी आत्मा का कोई भी देह का कारण नहीं चलेगा, क्योंकि हर धारणा में बाबा की मदद भी ओके। तो इन बातों पर अटेंशन दे तो हमारा योग पावरफुल होता है।
बाप दादा की कदमों की लुचिसेंस को देखते हुए बाबा के मनों में शिव बाबा को निहार बहुत तहे दिल से बाप दादा का शुक्रिया। शुक्रिया उनके बाप दादा आशीर्वाद देते। बाबा ने मुझ आत्मा को कौन से ज्ञान रत्नों से सजाया। बाबा का शुक्रिया अदा करने शेयर करें और शायद ओम शांति। और शायद आज बाबा कहते हैं कि जो भी होता है वो ड्रामा में गूंदा पड़ा है और उस पे शंका नहीं करनी है, आश्चर्य नहीं होना है, बाप से दिल लगाना है, देही अभिमानी बनना है। बाप हमें समझ ज्ञान देने आए हैं और हमें अपने साथ ले जाने आए हैं। हमें स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देंगे। बाप हमें बाप हमें कहते हैं कि अपनी पावरफुल स्टेट द्वारा सबका सहारा बनना है, मनसा वाचा कर्मणा से सबकी सेवा करनी है, सदा ईश्वरीय मर्यादा पर चलते रहो रहना है और फिर हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। ओम शांति। जानते थैंक यू फॉर दैट। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है मूल धाम। ड्रामा के खेल को जानने वाले बच्चे क्यों क्या में नहीं पड़ेंगे। बाबा कहते जो कुछ होता है सब कुछ ड्रामा में नूंद है, फिक्र की कोई बात नहीं। इस दुनिया में हमें रहकर जीते जी मरना है। बाबा हमें ऐसी बादशाही देते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। बाबा कहते हैं आज वरदान दिया है कि हमें अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाली महादानी आत्मा भव। बाबा कहते कि सदा ईश्वरी मर्यादाओं पे चलते रहेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। हमें मुरली और अमृत वेला किसी भी कंडीशन में मिस नहीं करना है, क्योंकि माया का भी पूरा जोर है, वो हमें पुल करने की कोशिश करेगी। और हमें समान में रहना है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ और बाबा से हमारा आज का संबंध शिव बेटा का है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मेरा बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। आप कौन शेयर करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। इस बाबा की थे कि हम विजय मेला में आने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है और हर टाइम याद करके अपने विकर्मों को विनाश करना है। और हम मूल वतन के निवासी हैं, हम एक्टर हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति बाबा। शांति। थैंक यू नमस्कार बहन। ओम शांति। वेरी नमस्कार। और कौन शेयर करेंगे। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। परमात्मा अपनी बच्चों को मर्यादा पुरुष बनाने के लिए चाहते हैं। पावरफुल स्टेज में रहकर सबका शुभकामना करना है। जो होता है वो ड्रामा में ही नोंद है, फिकर का कोई बात नहीं। देही अभिमानी होना बाबा का परिचय। याद में विकर्म विनाश होता है, राजा ही मिलेगा। माया 5 विकारों है, माया को जीतने के लिए कोशिश करना है और मुरली कभी भी मिस नहीं करना है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति ओम बहन जी। शांति। ओम शांति ओम पापा। शांति। थैंक यू मीठी बहन। और कौन शेयर करेंगे। हाँ, हम शांति राजेश हैं। ओम शांति बहन। हाँ, बाबा कह रहे हैं कि इस बेहद की ड्रामा में हम आत्मा रूपी एक्टर हैं। हम अपना पार्ट बजा रहे हैं और हम बच्चे जानते हैं कि ये ड्रामा जो मिसल चलता रहता है और ये सब ड्रामा में नोंद है। बच्चे उन्होंने तो बताया इसमें कोई डरने की बात नहीं या फिक्र करने की बात नहीं है। बाबा बाबा कहते हैं कि मुझे कोई यथार्थ रीति से जानता नहीं, इसलिए मुझे भूल जाते हैं। हमको मालूम है कि हम आत्माओं का बाप ऊंच है, उनते ऊंच है, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर कोई दुख की बात नहीं होनी चाहिए। हम नए विश्व की राजाई के लिए अभी पढ़ रहे हैं, तो जो जिसको हम हमसे कोई छीन भी नहीं सकता है, इसलिए हमको खुशी खुशी में खगियां मारनी है। जब हम अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज में रहेंगे, महारानी स्टेज में स्थित रहेंगे,
जो आत्मा हमारे संस्पर्श में आएंगे उनका भी कल्याण होगा। आज पूरा दिन हम बाबा को शिव पिता के संबंध में याद रखेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश्वर, थैंक यू फैमिली। आज शिव बेटा का है। ओम शांति। हाँ, थैंक यू भैया। थैंक यू। और एनीबडी एल्स? अदरवाइज हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। शांति। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा ने आज बाबा ने बताया कि हमें बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना है, मुरली मिस कभी नहीं करनी है। और आज बाबा संबंध के बारे में बताया कि आज बाबा मेरे शिव पिता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओ सॉरी, म्यूट हो गया था। ओम शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला है कि अभी माया बहुत अपना मतलब बहुत ज्यादा पावर फैलाएगी, तो हमें उससे बहुत संभलना है और हमें अपनी बाबा की मुरली पे बहुत ध्यान देना है और अपने मुझे अच्छी फिजिकल लगती मिस है नहीं आपकी। करना है और बाबा की याद में रहना है। और बाबा जैसे जैसे हमें रोज शिक्षा दे रहे हैं, तो हमें बाबा की बाप समान बनना है, तो हमें उनकी मर्यादा पे चलना है। और जितना हम मर्यादा पे रहेंगे, हम अपने आप को सेफ रखेंगे। और अभी और मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, तो हमें बाबा की मर्यादा पे चलना है और हमें अपने आप को बहुत सब चीजों से बचा के चलना है। किसी को दुख नहीं देना है और सबको सकाश देना है। और बाबा का जितना बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, उतना ही हम अपने आप को सब चीजों से दूर कर पाएंगे। और हमें अभी अपनी पूरी पढ़ाई पर ध्यान देना है, श्रीमत पे चलना है और हमें और कुछ नहीं सोचना है ज्यादा। और सबको बाबा का बोले तो बाबा ने तो हमें ज्ञान दिया, उसको बहुत अपने मतलब समझ के चलना है उससे। ओम शांति। और सबका कल्याण करना है ओम अपने को। शांति रेणु। ओम शांति। हाँ सो टाइम आज ओवर हो गया। अभी हम लोग बाबा हाँ। को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ज्योति जगती मिली जैसे जीवन मिला, ज्योति जगती मिली तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे तेरी पनाहों में पलते हैं
Om Shanti. Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. Om Shanti. Om Shanti. Have a Om good Shanti. day. Thank you, Baba. Om Thank you, Shanti. family. Thank you, Baba. Om Shanti. Thank you. Om Shanti. Thank you, Baba. Thank you, your time and your presence. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Rajeshwari. Om Shanti. Thank you, all of you.